मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदायो जन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जयनं जयतु शासनम्। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकार वाणी को, नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उन कहान स्वामी का। सर्वव्यापीक चिद्रूप स्वरूपाय परात्मने सोपलब्धि प्रसिद्धाय ज्ञानानंदात्मने नमः। श्री प्रवचन सार जी परमागम ग्रंथ, इसके परिशिष्ट रूप से जो आचार्य अमृतचंद्र देव ने 47 नय की चर्चा की है, उसमें अपन 5वां नय यानी क्रम में, उस 47 नय के क्रम में जो 5वां नय यानी अस्तित्व नास्तित्व नय, उसकी चर्चा अपनी चल रही थी। 54 नंबर पेज पर अपना एक प्रश्न था, शंका की थी किसी मुमुक्षु भाई ने, उसका वहां उत्तर आया। शंका या आशंका जिसे कहें वो इस प्रकार थी कि एक अस्तित्व में द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव, ये 4 प्रकार क्यों कहे? ये 4 प्रकार को यदि जानने जाते हैं तो विकल्प उत्पन्न होता है, और हमारा प्रयोजन तो निर्विकल्प भाव की प्राप्ति है। तब कहा कि ये द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव ऐसी प्रकारता वस्तु का स्वरूप है, और यह जो आत्मा है इसको ऐसे द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव तो न माने, और आत्मा है ऐसा माने तो आत्मा का क्षेत्र कितना, उसकी वर्तमान अवस्था का भाव क्या, और उस द्रव्य का अपना स्वभाव क्या, यह बात नहीं जानेगा तो आत्म वस्तु का अस्तित्व ही यथार्थ रीति से ख्याल में नहीं आता। तब यहाँ पर ये एक चर्चा की गुरुदेव ने संक्षेप में द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव की, वो अपन देखते हैं। पॉइंट है, पॉइंट लिखे हुए हैं, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, ऐसे पॉइंट होंगे। 54 नंबर है, उसमें पेज नंबर शायद आगे पीछे होगा। कल चर्चा चल रही थी, बस उसके ठीक बाद कल जो चल रही थी ना, कई लोगों को ऐसा ज्ञान करने में प्रमाद आता, उसके 2 पैराग्राफ के बाद देखो। द्रव्य माने क्या? आत्मा की चर्चा है। आत्मा का स्वय चतुष्टय, स्वय द्रव्य, स्वय क्षेत्र, स्वय काल, स्वय भाव। तो द्रव्य माने क्या कि आत्मा अनंत गुण पर्याय का पिंड है। वह जो पिंड है वह द्रव्य है। अन्य अनंत आत्माओं और जड़ द्रव्यों से वह भिन्न है, यानी अपने गुण पर्यायों के पिंड रूप जो भाव है वो आत्मा का द्रव्य है। और क्षेत्र के आत्मा अपने असंख्य प्रदेशों वाला है। अपने असंख्य प्रदेश वाला माने अपने असंख्य प्रदेश, वह उसका स्वय क्षेत्र है। जिस क्षेत्र में आत्मा है उसी क्षेत्र में अन्य जीव और पुद्गलादि द्रव्य भी स्थित हैं, किंतु प्रत्येक का स्वय क्षेत्र पृथक है। उसी क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में आत्मा है उसी क्षेत्र में, इसका अर्थ है कि आकाश के जिस विस्तार के अंदर में जहाँ आत्मा अपने असंख्यात प्रदेश क्षेत्र से रहा है, वहीं अन्य आत्माएं और अन्य पुद्गलादि द्रव्य भी अपने अपने क्षेत्र में रहे हुए हैं। सबका प्रत्येक का स्वय क्षेत्र पृथक है, एक दूसरे के क्षेत्र में कोई रहा नहीं है। तीसरा आया काल। तो काल माने प्रत्येक समय की पर्याय, इसे वर्तमान परिणाम कहो, वर्तमान भाव कहो, या प्रत्येक समय की पर्याय कहो।
यह आत्मा का स्वकाल है। प्रत्येक पर्याय अपने से अस्थि रूप है और अन्य से दूसरे से नास्ति रूप है। यह इसका स्वकाल रूप अस्तित्व है। स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल, स्वभाव। तो स्वकाल रूप अस्तित्व यहाँ सिद्ध किया कि कोई भी आत्मा हो, उसका जो वर्तमान परिणाम है वह उसका स्वकाल है। और प्रत्येक पर्याय अपने चतुष्टय स्वरूप होने से, उसकी अस्थि अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव होने से, वह स्वकाल की अस्थि भी अपने से है, पर से नहीं। अब कहते हैं भाव कि आत्मा की अनंत शक्तियां वह आत्मा का स्वय भाव है, निज भाव है। इस प्रकार अपने स्वय द्रव्य, स्वय क्षेत्र, स्वय काल और स्वय भाव से आत्मा है तथा पर के द्रव्य क्षेत्र काल भाव से नहीं है, ऐसा अस्तित्व नास्तित्व नाम का आत्मा का धर्म है। अपना ये 5वां नय चल रहा है ना, अस्तित्व नास्तित्व नय। तो ये स्पष्टता आई। अब ये थोड़ा एक विषय आया है, बहुत ही गंभीर है, अपन इसको देखते हैं। देखो, इसमें बहुत अपने स्वरूप के संबंध में और वर्तमान परिणाम की क्या स्थिति है और वर्तमान परिणाम स्वरूप द्रव्य की सत्ता का क्या प्रकार है, वो चर्चा यहाँ ली है। देखो, निगोध से लेकर सिद्ध तक की आत्मा की कोई भी पर्याय लो। आत्मा कैसा है? नहीं मिला आपको? ला, मुझे बता दो पुस्तक। नहीं, वो आगे पीछे छपे। ये बीच में देखो, आधी लाइन अपन पढ़ते हैं। आधी लाइन है कोमा तक की। निगोध से लेकर सिद्ध तक की आत्मा की कोई भी पर्याय लो। यानी आत्मा वस्तु कैसी है कि अनादि अनंत है। अनादि अनंत माने अनादि अनिधन है, अनादि से है और उसका कभी नाश होता नहीं। तो इसकी पर्यायों का अपन एक थोड़ा प्रवाह क्या है वो विचार में ले। अनादि निधन वस्तु का, तो अनादि निधन वस्तु का अपन ने प्रवाह जो हो सकता है भव्य जीव की अपेक्षा लो कि निगोध से लेकर के सिद्ध तक की कोई भी पर्याय विचार में लो, वह प्रत्येक पर्याय स्वयं से है और पर से नहीं। ये अस्तित्व नास्तित्व नहीं बता रहा है, क्योंकि अस्तित्व नास्तित्व नय में स्वय द्रव्य से, स्वय क्षेत्र से, स्वय काल से, स्वय भाव से अस्थि है, पर द्रव्य से, पर क्षेत्र से, पर काल, पर भाव से नास्ति है। ऐसा क्रमशः कथन किया जा सकता है। ऐसा अस्तित्व नास्तित्व नय है। तो कोई पर्याय लो, कोई भी पर्याय, जो प्रत्येक पर्याय है वह स्वयं से है और पर से नहीं। इसमें एक एक बिंदु समझ के चलेंगे तो बहुत गंभीर रहस्य है। देखो, निगोध पर्याय हो उस समय वह पर्याय अपने से है और पर से नहीं। ऐसे ही सिद्ध पर्याय हो तो सिद्ध पर्याय भी अपने से है और पर से नहीं है। साधक पर्याय भी हो तो साधक पर्याय भी अपने से है और पर से नहीं है। ये कौन से मालूम पड़ रहा है कि उसका वह स्वकाल है। निगोध में रहे जीव का उस समय का निगोध रूप भाव परिणाम वो उसका स्वकाल है। वही जीव बाहर निकल के आया, साधक दशा को प्राप्त हुआ, तो साधक रूपी जो उसकी आत्माराधना का वर्तमान परिणाम है वह उसका स्वकाल रूप अस्तित्व है। और वह साधना पूर्ण होकर सिद्ध अवस्था हुई तो सिद्ध अवस्था रूप परिणाम से परिणमित वो आत्मा का स्वकाल है। कौन? सिद्ध पर्याय। तो वो सिद्ध पर्याय हो, साधक पर्याय हो, निगोध की पर्याय हो, सब पर्याय उस काल में स्वयं से हैं, पर से नहीं। ये अस्तित्व नास्तित्व नय की घोषणा है। यानी अस्तित्व नास्तित्व धर्म यह बताता है। सिद्ध पर्याय भी अपने साधक ये बस समय समय की, बस कहा गुरुदेव ने, कह दिया। बस माने जो बात थी वो कह दी। क्या बात कह दी कि समय समय की प्रत्येक पर्याय स्वतंत्र है। यदि स्वतंत्र पर्याय न मानी जाए तो स्वय काल नहीं मानने में आएगा।
क्योंकि स्वकाल का अर्थ है कि वो आत्मा स्वकाल से सत्स्वरूप है, पर काल से असत स्वरूप है। अकेले एक काल वाले भाव को ले रहे चतुष्टय में से। आत्मा की सत्ता के 4 प्रकार कहे, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव। तो काल भी उसकी सत्ता का एक प्रकार है, स्वकाल। तो स्वकाल से है, पर काल से नहीं। तो आत्मा की जो कुछ भी पर्याय है, निगोद हो, बाधक हो, साधक हो, सिद्ध हो, ये सब पर्याय जिस जिस समय की जो पर्याय है वह उस समय का स्वकाल है। और उस समय का स्वकाल होने से वह स्वयं से है, पर से नहीं। इसलिए प्रत्येक पर्याय स्वतंत्र सिद्ध होती है। यदि स्वतंत्र पर्याय न मानी जाए तो स्वकाल सिद्ध नहीं होता, और स्वकाल स्वरूप वस्तु का, आत्मा का अस्तित्व सिद्ध नहीं होगा। अब इसमें और चर्चा देखो। निगोद की पर्याय स्वतंत्र है ऐसा कहा, उसका अर्थ ये ना समझ लेना कि वह पर्याय भी पूरी है। क्योंकि यहाँ जो चर्चा करी, निगोद पर्याय से लेकर सिद्ध पर्याय तक की आत्मा की कोई अवस्था लो, उस काल में वह अवस्था उस समय वर्तमान का सत है। तो सत है तो सत पूर्ण होता है, अस्तित्व पूर्ण होता है, अस्तित्व अपूर्ण नहीं होता। तो कोई ये ना समझ लेना कि निगोद की पर्याय को स्वतंत्र पने उस समय का, उस आत्मा का स्वकाल कहा। तो स्वकाल कहने से उसकी सत्ता पूर्ण है, लेकिन पर्याय पूर्ण है, ये वाली बात नहीं। ये समझना। देखो, निगोद की पर्याय स्वतंत्र है ऐसा कहा, उसका अर्थ यह न समझना कि वह पर्याय भी पूरी है। यानी जिस प्रकार सिद्ध पर्याय परिपूर्ण है, उस प्रकार कहीं ये निगोद पर्याय भी परिपूर्ण नहीं है। निगोद की पर्याय तो अनंतवे भागहीनी है, और उस पर्याय में ज्ञान, दर्शन, वीर्य आदि की प्रकटता अनंतवे भाग है। परंतु यहाँ तो ऐसा कहना है, यहाँ स्वयं से अस्ति पर से नास्ति वाले धर्म की जो चर्चा है, उसमें यहाँ यह कहना है कि पर्याय अत्यंत हीन होने पर भी स्वकाल से, अपनी उस वर्तमान स्वतंत्र रूप स्वकाल से पूर्ण द्रव्य के अस्तित्व को बनाए रखती है। इसलिए उस एक पर्याय में पूर्ण द्रव्य के अस्तित्व को सिद्ध करने की शक्ति है। चर्चा एकदम गंभीर है। देखो, दोबारा से लेते हैं थोड़ा। ऊपर चर्चा आई थी, निगोद से लेकर सिद्ध तक की आत्मा कोई भी पर्याय लो, वह पर्याय स्वयं से है, पर से नहीं। ठीक है ना? वह पर्याय स्वयं से है, पर से नहीं। तो स्वयं से होने से वह स्वयं रूपता की अस्ति, पर रूपता की नास्ति होने से वह पर्याय स्वतंत्र सिद्ध होती है। तो उस पर्याय की स्वतंत्रता से द्रव्य की परिपूर्ण अस्तित्व की सिद्धि होती है। क्योंकि अस्तित्व काय से सिद्ध हो रहा है? वस्तु का स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल, स्वभाव से है, परद्रव्य, परक्षेत्र, परकाल, प्रभाव से नहीं है। अब ये जो स्वकाल रूप आपने पर्याय बताई, अब हम इसमें जरा विचार करें कि निगोद की पर्याय भी महाराज स्वतंत्र है, और वह उस वस्तु का उस समय का स्वकाल रूपी सत है, और उस सत से वो निगोद में रही वस्तु भी परिपूर्ण सत्ता उसकी सिद्ध होती है। तो निगोद की पर्याय तो अनंतवे भागहीनी है। वो उसकी ज्ञान, दर्शन, वीर की अवस्था प्रकटता तो अनंतवे भाग है, लेकिन ऐसी अनंतवे भाग रूप परिणमित पर्याय उस समय का स्वकाल होने से वह पर्याय पूर्ण द्रव्य के अस्तित्व को सिद्ध करती है। क्योंकि अस्तित्व कैसे सिद्ध हुआ? पीछे एक प्रश्न आ गया था, उसी के संबंध में चर्चा चल रही। कल आया था कि महाराज ये अस्तित्व अकेला कह दो, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, ये 4 प्रकार खड़े करते हो, इससे विकल्प की उत्पत्ति होती है, और विकल्प हमारा इष्ट नहीं है, हमको तो निर्विकल्पता इष्ट है। तो कहा भाई ये विकल्प की बात नहीं है, ये वस्तु की सत्ता के प्रकार इसी प्रकार 4 भाव है।
यानी द्रव्य अपने अनंत गुणों का पिंड, अनंत गुणों का पिंड, तो यहाँ अनंत गुण कहे, फिर उस पे से लक्ष्य छोड़ना, पिंड को पकड़ना। पिंड वह द्रव्य है और असंख्यात प्रदेश वह क्षेत्र है, वर्तमान परिणाम वो स्वकाल है और अनंत त्रैकालिक जो उसके भाव है वो स्वभाव है। अब ये कहा कि यदि उस एक अंश को निकाल दें, विचार कराते हैं, नक्की कराते हैं, यदि उस एक अंश को निकाल दें, किस अंश को? वर्तमान परिणाम को, तो द्रव्य ही सिद्ध नहीं होता। यानी निगोद की पर्याय तो बहुत हीनी है। बहुत हीनी माने हीनी में हीनी कहो तो बहुत हीनी। अब निगोद की पर्याय भी उसका स्वकाल है। उस अवस्था में उस समय का वह स्वकाल, वर्तमान परिणाम रूप परिणमन वह स्वकाल है। वो स्वकाल से वस्तु के अस्तित्व की सिद्धि है। उस स्वकाल रूपी भाव को हटा दो तो फिर वस्तु की का अस्तित्व ही सिद्ध नहीं होता। देखो क्या कहा, वर्तमान प्रवर्तित स्वकाल के बिना। गुरुदेव के शब्द ऐसे आते हैं मानो लगता है कि वे टीका ही कर रहे हो। एक शब्द भी कम नहीं रहता, एक शब्द ज्यादा नहीं रहता। देखो, वर्तमान प्रवर्तित स्वकाल के बिना द्रव्य का अस्तित्व ही कहाँ से निश्चित होगा? प्रश्नवाचक है हमारे सामने। उन्होंने तो कहा, लेकिन ये विचार करके हाँ या ना में जवाब चाहिए ना। अपना प्रश्न किया ना अपने सामने, पूज्य श्री ने प्रश्न किया है तो उसका जवाब हमारा आना चाहिए ना, कि उनने प्रश्न किया और वे ही जवाब देंगे। उनने प्रश्न किया तो आपको जवाब आना चाहिए, फिर मिलान होएगा। तो क्या प्रश्न किया है कि वर्तमान प्रवर्तित स्वकाल, ये क्या चीज है कि वर्तमान में उस द्रव्य की जो अवस्था है, उसकी दशा हालत वर्तमान जो है वह उसका स्वकाल है और स्वकाल उसके अस्तित्व का एक प्रकार है। इस प्रकार यदि इस स्वकाल रूपी प्रकार को, चतुष्टय कहा ना, इस अंश को छोड़ दो। इस अंश तो एक कहने में आई बात, द्रव्य क्षेत्र काल भाव तो चार कहे तो अंश कहने में आया। यानी इस बात को छोड़ ही दो कि ये सब निगोद वाली बात और साधक वाली बात और साध्य वाली बात ये हटाओ और द्रव्य की सत्ता आप तो बताओ सीधी सीधी। तो कह द्रव्य सिद्ध नहीं होगा, तो द्रव्य का अस्तित्व ही कहाँ से निश्चित होगा? थोड़ा विचार करो। सोना है ना, सोना, तो सोने को द्रव्य है और उसका जो कुछ भी विस्तार है वह उसका क्षेत्र है और उसकी मान लो चूड़ी रूप अवस्था है वह उसका स्वकाल है और चिकास पीलास भारीपना आदि उसका स्वभाव है। ये अपन ने विचार में लिया, सोने को द्रव्य मान लिया, है तो पुद्गल पर अपन ने सोने को द्रव्य मान लिया। तो अनंत चिकास पीलास आदि भावों का पिंड वह सोना है, उसका जो आकार है उस समय वह उसका क्षेत्र है, जो भी है विस्तार, और वह जो पर्याय है चूड़ी आदि जो, तो वह उसका काल है और उसके चिकास पिलास आदि वो भाव है। अब ठीक है, अब इसमें से चूड़ी का आकार रूप जो वर्तमान भाव है उसे हटा दो। अब सोने का अस्तित्व सिद्ध करो। पहले तो सोना ही कहाँ पे सिद्ध होगा? तो सोना कहाँ है कि सोना कहाँ है कि अपने विस्तार में है। वो विस्तार किस प्रकार है? वर्तमान, कि वो वर्तमान को छोड़ो साहब, आप तो त्रिकाल की बात करो, वर्तमान को छोड़ो त्रिकाल की बात करो। अरे वर्तमान के बिना त्रिकालिक वस्तु की सत्ता सिद्ध नहीं होती। गंभीर है बात। वो तो है नहीं। हाँ, तो वर्तमान अवस्था क्यों? तो प्रत्येक वस्तु है कहाँ? अपने वर्तमान परिणाम में है। कैसी है कि अनंत गुणों के पिंड स्वरूप है। कहाँ है कि अपने क्षेत्र के विस्तार में है। किस प्रकार है कि अपने त्रिकाली स्वभाव से है, लेकिन है कहाँ? चार बातें आई ना, अनंत गुणों का पिंड, अनंत गुण पर्यायों का पिंड रूप जो एक अखंड भाव है वो तो द्रव्य हो गया। कहाँ है कि अपने विस्तार में है, जो क्षेत्र हो गया। किस प्रकार है कि अपने अनंत स्वभाव स्वरूप है, त्रैकालिक स्वभाव को धरने वाला है, ये उसका स्वभाव हो गया। लेकिन ये वस्तु है कहाँ? कि वर्तमान परिणाम में ये स्वकाल को हटा करके वस्तु का, द्रव्य का, आत्मा का अस्तित्व ही
निश्चित नहीं होगा, यानी कहाँ से निश्चित होगा, यानी अस्तित्व बिना स्वकाल के, यानी कितना जब शब्द में गंभीरता है, वर्तमान प्रवर्तित स्वकाल, इसके बिना द्रव्य का अस्तित्व ही कहाँ से निश्चित होगा। तो कहते हैं कि अस्तित्व कहने से, वस्तु है कहने से, अस्तित्व तो उसके उस भाव का नाम है, लेकिन ये है, अरे है कहने में सब आ जाता है कहने में उसका स्वकाल भी साथ में आ ही जाता है। देखो अब थोड़ी सी और चर्चा, इसी को एकदम रिफाइन करके गुरुदेव अपने को इसका सैद्धांतिक भाव समझाते हैं। कैसे समझाते हैं कि निगोद पर्याय के समय भी आत्मा अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव रूप स्वय चतुष्टय से परिपूर्ण अस्तित्व वाला है। बोलो मंजूर के नहीं मंजूर। यह आत्मा जब निगोद रूप अवस्था में रहा तो निगोद रूप वर्तमान अवस्था में परिणमित यह आत्मा स्वद्रव्य, स्वय क्षेत्र, स्वय काल, स्वय भाव से अस्तित्व वाला है कि नहीं। तो अस्तित्व परिपूर्ण है कि अधूरा है? उसका परिपूर्ण, कोई वस्तु का अस्तित्व अधूरा नहीं है, परिपूर्ण है। तो वह निगोद पर्याय के काल में, यानी उसका स्वय काल को अपन ज्ञान दर्शन चारित्र आदि की व्यक्तता की तरफ से देखें तो अनंतवे बाघहीन भाव से प्रकट वह अवस्था, उस अवस्था से उसका अस्तित्व परिपूर्ण है, परिपूर्ण है अस्तित्व। यद्यपि कि पर्याय का परिणमन पूरा नहीं है, पर्याय का परिणमन तो अनंतवे भागहीन है। क्या कहा? पर्याय का परिणमन तो अनंतवे भागहीन है, लेकिन अनंतवे भागहीनता वाले परिणमन के स्वय काल के समय वह आत्मा का अस्तित्व परिपूर्ण है। बोलो समझ में आई कि नहीं ये बात? इसमें बहुत गंभीर रहस्य है। क्योंकि इसमें क्या रहस्य है कि जब ये बात समझ में आती है तो कोई पर्याय बिना का द्रव्य समझने के लिए या समझाने के लिए की बात नहीं है। ये तो पर्याय यानी अवस्था, वर्तमान व्यक्तता वाला भाव सहित ही वस्तु का अस्तित्व है, यह समझाने की बात है, यही समझने की बात है। लेकिन ये अनंतहीनी अवस्था में भी वस्तु की सत्ता पूरी और सिद्ध अवस्था में भी वस्तु की सत्ता पूरी, तो इसमें से वर्तमान पर्याय का जो बदलाव है वह गौण कर देने लायक है, और जो उसका त्रैकालिक भाव है वह लक्ष्य करने लायक है। ये न्याय इसमें से निकल आता है, ये तरकीब निकल आती है इसमें से। देखो लिखा क्या है कि यद्यपि पर्याय का परिणमन पूरा नहीं है, परंतु अस्तित्व तो प्रति समय पूर्ण ही है। बाद की विशेष पर्याय की अपेक्षा वर्तमान पर्याय में अपूर्णता कहलाती है, परंतु वर्तमान समय की अपेक्षा तो उस समय का अस्तित्व स्वय चतुष्टय से पूर्ण है। क्या गुरुदेव श्री के अंदर में भाव तैरते होंगे एक एक चर्चा के दौरान। यानी बात तो सीधी सरल लिखी थी आचार्य भगवान ने, सरल तो ये है, लेकिन सरल माने सीधी लिखी थी कि स्वय चतुष्टय से अस्तित्व वाला, पर चतुष्टय से नास्तित्व वाला है, ऐसा क्रमशः कहा जा सकता है। तो यह आत्मा अस्तित्व नास्तित्व नय से क्रमशः स्वय चतुष्टय से अस्तित्व वाला और पर चतुष्टय से नास्तित्व वाला। इसमें कितने न्याय अंदर भर दिए हैं। देखो अभी उसकी अस्तित्व की सिद्धि स्वय काल से है कि नहीं, तो स्वय काल से है, तो कहते हैं ये जो पर्याय का परिणमन अपूर्ण कहने में आया है, ये तो आगे की पर्याय की अपेक्षा से कहने में है। और हाँ, आगे जैसे अभी ज्ञान की अनंतवे भाग व्यक्तता है और सिद्ध पर्याय में पूर्ण प्रकटता है, तो अथवा साधक की पर्याय में उससे अधिक प्रकटता है। तो ये जो आगे की पर्याय हैं, साधक की या साध्य भाव की, उन पर्यायों की अपेक्षा देखने पर इसमें अनंतवे भाग हानि है। लेकिन
उस वस्तु की सत्ता देखने पर तो वह पूर्ण है, पर्याय पूर्ण है। क्यों पूर्ण है? कि उसकी जो उस काल की व्यक्तता है वो वही की वही है। ये लाइन देखना दोबारा से। पीछे लिखा ना, पीछे शब्द लिखा हो, पीछे माने आगे। गुरुदेव का ऐसे ही होता है ना। पीछे जो बात कह के आए उसे कहेंगे आगे जो कही थी, और आगे की कहना होगी तो कहते हैं पीछे माने बाद में। बाद में जो विशेष पर्याय उसकी अपेक्षा देखो तो वर्तमान पर्याय में अपूर्णता कहलाई, है ना। जैसे बच्चा हो 5 साल का और वो 20 साल की अवस्था में 6 फुट का हो जाए, और अभी है कितना? 4 फुट का। तो 4 फुट का बच्चा जो अभी है वो पूरा है कि नहीं? लेकिन वो तो 20 साल की अपेक्षा से आप इसे छोटा छोटा कहते हो, लेकिन वो छोटा मोटा नहीं है, वो तो है, ऐसा लेना। तो उस समय का अस्तित्व स्वयं चतुष्टय से पूर्ण है। यानी मतलब क्या इसका? कि जब देखो तब, ये लाइन गंभीर है, जब देखो तब एक समय में यानी वर्तमान में आत्मा अपने द्रव्य, अपने क्षेत्र, अपने काल और अपने भाव में स्थित है। जब देखो तब आत्मा एक समय भी पर की अपेक्षा से स्थित नहीं है। प्रत्येक द्रव्य अपने स्वयं चतुष्टय में ही विद्यमान है। इतनी चर्चा में क्या समझाना चाहते थे? यह समझाना चाहते हैं कि आत्मा की कोई भी अवस्था हो, वह उसका उस समय स्वयकाल है, और वह स्वयकाल उसके अस्तित्व का, उसके परिपूर्ण अस्तित्व का प्रकार है। क्योंकि यदि हम जीव की सत्ता को, जीव को सत्ता तरीके देखें तो क्या निगोद का जीव अधूरा सत्ता वाला, और सिद्ध का जीव पूरी सत्ता वाला, और साधक जीव थोड़ा मीडियम सत्ता वाला? परिपूर्ण सत्ता है, परिपूर्ण सत्ता है। क्योंकि वह उसके स्वयकाल जो है उसके अस्तित्व का एक प्रकार है, और वह स्वयकाल वाले प्रकार को छोड़कर किसी वस्तु का अस्तित्व सिद्ध नहीं होता। इस प्रकार अस्तित्व रीति से तो प्रत्येक कोई पण परिणाम में ये आत्मा परिणमित हुआ हो, उसका उस समय का वह परिपूर्ण सत्ता, परिपूर्ण अस्तित्व है। अब देखो, अब थोड़ी चर्चा और आगे आई। आत्मा कैसा है उसका ये वर्णन चल रहा। अब विषय बदलेगा। आत्मा अनंत धर्म वाला है और उसे जानने वाले ज्ञान में अनंत नय है। ये जो अभी विषय चल रहा था वो उस प्रश्न के आधार पर चल रहा था कि महाराज अस्तित्व अकेला कह दो, ये द्रव्य क्षेत्र काल भाव 4 प्रकार क्यों डालते हो? उसके चर्चा पर ये चर्चा आई। अब कहते हैं, अब फिर प्रश्न आने वाला है इसी में से कि देखो साहब, आत्मा अनंत धर्म वाला है और उसे जानने वाले ज्ञान में अनंत नय है। यही कहा था ना, आत्मा अनंत धर्मों का अधिष्ठाता स्वामी एक है, अनंत धर्मों में व्यापने वाले अनंत नय, और उनमें व्यापने वाला एक शुद्ध ज्ञान, उसमें वह आत्मा स्वानुभव पूर्वक प्रमेय होता है। ये आया था ना पहले, उसी की तो खुलासा ये आगे आई। तो अनंत धर्मों वाले आत्मा को स्वीकार करने में ज्ञान का अनंत पुरुषार्थ आता है। किन्हीं इंद्रियों से अथवा की राग से इस अनंत धर्मों वाले आत्मा का स्वीकार नहीं हो सकता। स्वयं सन्मुख हुए ज्ञान में से ही अनंत धर्मों वाले आत्मा का यथार्थ स्वीकार होता है। कैसे कहा, कहाँ होता है कि अनंत धर्मों वाले आत्मा का कहाँ स्वीकार होता है? कि स्वयं सन्मुखता वाले ज्ञान में। वही अपन ने जो अभी याद किया था, अनंत धर्मों का अधिष्ठाता स्वामी एक, उसमें व्यापने वाले अनंत नय, और अनंत नयों में, अनंत धर्मों में व्यापने वाले अनंत नय, और अनंत नयों में व्यापने वाला एक शुद्ध ज्ञान। वो शुद्ध ज्ञान कौन सा? स्वानुभव पूर्वक प्रमेय होता है। तो ऐसा जो भाव शुद्ध ज्ञान है, वो वहां प्रमाण होता है।
प्रमेय वहां होता है भाव शुद्ध ज्ञान में, तो वहां यह जीव प्रमाण होता है। तो राग में नहीं होता, इंद्रियों के द्वारा वर्तते ज्ञान में नहीं होता, राग से नहीं होता, राग में नहीं होता, यह तो स्वयं सन्मुख हुए ज्ञान में ही प्रमाण रूप होता है। साधक जीव का शुद्ध ज्ञान प्रमाण है। साधक जीव का भाव शुद्ध ज्ञान यह प्रमाण ज्ञान है। वह कैसा है कि अनंत नयों वाला है और वह स्वानुभव से अपने अनंत धर्मात्मक आत्मा को जानता है। ज्ञान के 5 प्रकार कहे गए हैं, मति, श्रुत, अवधि, मन, पर्याय और केवल ज्ञान। तो अन्य किसी ज्ञान में नए नहीं होते, नए मात्र शुद्ध ज्ञान में होते हैं और वास्तव में भाव शुद्ध ज्ञान में होते हैं। क्योंकि जब तक भाव शुद्ध ज्ञान रूप परिणमित होकर यह आत्मा शुद्ध ज्ञान में प्रमाण नहीं हुआ, तब तक जो कुछ भी है वो नया भास है। तो नए कहाँ हुए? भाव शुद्ध ज्ञान या शुद्ध ज्ञान। तो मति ज्ञान और अवधि, मन, पर्याय, केवल ज्ञान में नए क्यों नहीं होते, वो चर्चा यहाँ पर ली है गुरुदेव ने। क्योंकि आशंका सामने आई कि श्रुत ज्ञान में ही नए क्यों कहे और अन्य जो दूसरे प्रकार हैं ज्ञान के उसमें नए क्यों नहीं होते। प्रश्न आया, चर्चा करेंगे, इसमें भी गंभीरता से बातें निकलेंगी। देखो समाधान, मति, श्रुत, अवधि, मन, पर्याय और केवल, इन 5 प्रकार के ज्ञान में अवधि, मन, पर्याय और केवल ज्ञान तो प्रत्यक्ष है और मति शुद्ध ज्ञान परोक्ष है। ठीक है ना, ये तो तत्वार्थ सूत्र में भी आ गई है बात। अब जो नए हैं वह परोक्ष ज्ञान के भाव या भेद है। नए है ना, नए प्रत्यक्ष ज्ञान का भेद नहीं है, नए परोक्ष ज्ञान का भेद है। जब आत्मा स्वयं संचेतन रूप प्रमाण होता है या न स्वयं संचेतन रूप जब अनुभव में आता है तो वो नयातीत होता है। तो नए वो उतना शुद्ध ज्ञान स्वयं संवेदन जो प्रत्यक्ष है वो शुद्ध ज्ञान प्रत्यक्ष कहलाता है, वो परोक्ष नहीं कहलाता। यद्यपि आद्य परोक्षम सूत्र से कहा, हाँ, तो स्वानुभव प्रत्यक्षता, संचेतन प्रत्यक्षता, वेदन स्वयं संवेदन प्रत्यक्षता है, वो प्रत्यक्षता है, परोक्षता नहीं है। वहां नए नहीं है, नए परोक्ष ज्ञान में होता है। देखो, मति शुद्ध ज्ञान परोक्ष है। अब जो नए है वह परोक्ष ज्ञान है। प्रत्यक्ष ज्ञान का अंश तो प्रत्यक्ष ही होता है, इसलिए उसमें नए नहीं होते। केवल ज्ञान पूर्ण स्पष्ट प्रत्यक्ष है और अवधि तथा मन पर्याय ज्ञान भी अपने अपने विषय में प्रत्यक्ष है, इसलिए उन प्रत्यक्ष ज्ञानों में परोक्ष रूप नए नहीं होते। अब और सुनो, मति ज्ञान यद्यपि परोक्ष है परंतु उसका विषय अल्प है, तो वह मात्र सांप्रतिक अर्थात वर्तमान पदार्थ को ही विषय करता है। सर्व क्षेत्र और सर्व कालवर्ती पदार्थों को वह ग्रहण नहीं करता, इसलिए उसमें भी नए नहीं पड़ते। क्योंकि पूर्ण पदार्थ के ज्ञान पूर्वक उसमें भाग करके जाने उसे नए कहना। नए किसे कहना कि वस्तु के परिपूर्ण जो वस्तु पदार्थ है उसमें ज्ञान पूर्वक माने ज्ञान के द्वारा भाग करके उसके एक एक भाव को जाने, उसको नए कहते हैं। श्रुत ज्ञान अपने विषयभूत समस्त क्षेत्र कालवर्ती पदार्थों को परोक्ष रूप से ग्रहण करता है, इसलिए उसी में नए पड़ते हैं। अवधि मन पर्याय में यूं नहीं पढ़ते, वे अपने अपने विषय में प्रत्यक्ष। पहले तो ये कहा कि प्रत्यक्ष में नए नहीं पढ़ते, नए परोक्ष ज्ञान में पढ़ते हैं। तो 5 ज्ञानों में वर्गीकरण कर दिया। तो केवल ज्ञान तो पूर्ण स्पष्ट प्रत्यक्ष है, तो उसे प्रत्यक्ष में डाला। अवधि मन पर्याय ज्ञान भी अपने अपने विषय में प्रत्यक्ष है, तो उसे भी प्रत्यक्ष में रखा। अब परोक्ष में कौन रह गए कि मति शुद्ध ज्ञान। मति शुद्ध ज्ञान में मति ज्ञान का विषय अल्प है, वह पदार्थ के सर्व क्षेत्र कालवर्ती भावों को नहीं जानता, तो वो उसमें भी नए नहीं पड़े। क्योंकि नए तो
एक ही वस्तु के किसी भाग को मुक्त करके जाने, ऐसा नय की व्यवस्था है। अब कहाँ रह गया नय के श्रुत ज्ञान, तो इसलिए उसी में नय पढ़ते हैं। अब इस श्रुत ज्ञान का भी थोड़ा हिसाब समझ लो कि श्रुत ज्ञान में भी जितना स्वयं संवेदन प्रत्यक्ष हो गया है उतना तो प्रमाण ही है। हाँ, तो वो नयातीत भाव है, और जितनी परोक्षता रही है उसमें नय पढ़ते हैं। श्रुत ज्ञान सर्वथा परोक्ष ही नहीं है, स्वयं संवेदन में वह अंशता प्रत्यक्ष है। ऐसे स्वयं संवेदन पूर्वक ही सच्चे नय होते हैं। लो, किधर से बात चली थी कि नय श्रुत ज्ञान में ही क्यों कहे गए, अन्य ज्ञान की अवस्थाओं में नय क्यों नहीं कहे गए, ऐसा प्रश्न था। तो प्रत्यक्ष और परोक्ष का, क्योंकि नय परोक्षता का भाव है, परोक्ष में नय लागू पड़ते हैं, प्रत्यक्ष में नहीं। प्रत्यक्ष को छोड़ दिया, फिर मति ज्ञान का विषय अल्प है तो मति ज्ञान को भी छोड़ दिया। अब रह गया श्रुत ज्ञान, और श्रुत ज्ञान में दो प्रकार समझना। श्रुत ज्ञान में दो प्रकार समझना कि श्रुत ज्ञान सर्वथा परोक्ष नहीं है, स्वयं संवेदन प्रत्यक्षता उसमें है। तो ऐसा जो स्वयं संवेदन पूर्वक जो जिस श्रुत ज्ञान में यह आत्मा प्रमाण हुआ है वही नय लागू पड़ते, सच्चे नय कहा, सच्चे नय, है ना। तो अपने को एक प्रश्न यहाँ उठ सकता है, उस पर अपन चर्चा कर सकते हैं, विचार कर सकते हैं। एक प्रश्न ये उठ सकता है कि महाराज अभी तो हमको भाव शुद्ध ज्ञान है नहीं, और ये जो जितनी चर्चा जनागम में है इस आत्मा के और अनात्म पदार्थों के स्वरूप को बताती हुई और शुद्धात्मा की प्रमुखता से जितनी चर्चा है वो सब नय के द्वारा है, और हमको नय लागू पड़ेगा नहीं, क्योंकि हमको तो आत्मज्ञान शुद्ध ज्ञान प्रमाण स्वयं संवेदन प्रत्यक्षता है नहीं। तो क्या है कि भाई जितना आगम में जो कथन है वो नय के द्वारा है, वो नय का कथन ज्ञानियों का किया हुआ है, तो ज्ञानियों को तो नय लागू पड़ते हैं ना। तो वो जो नय हैं वे नय रूप हैं, और उसमें वस्तु के कोई कोई जो जो भाग हैं, जो जो धर्म हैं, उनकी प्रमुखता से वर्णन है, और वे सच्चा वर्णन है। अब तुझे कैसे लागू पड़ेंगे कि तुम उस पदार्थ को अपने शुद्ध ज्ञान में धारणा में लेकर के नक्की करो। अभी नय नहीं आया, नयों से आत्मा अनात्मा जाना, और नयों से जान करके उसमें जो तुमने जब शुद्ध नय का प्रयोग किया तो फिर वहां अपना आत्मा स्वरूप संवेदन में आते ही वो राग गेय हो गया, तो असद्भूत व्यवहार का विषय हो गया और उपचरित हो गया, और जो राग अभी बुद्धि गोचर नहीं है वो अनुचरित हो गया। ये सब नए कब लागू पड़ गए कि एक स्वरूप संचेतन के बाद। तो नए ज्ञानी को लागू पड़ते हैं, यह बात में इस प्रकार घटित होती है। कोई कहने लग जाए कि साहब हम तो अज्ञानी हैं और सारा कथन नए में है, नए हमको लागू नहीं है, हम तो चले घर। वो जितना वर्णन है वो नयों से है, और वे नए ज्ञानियों के हैं, उनका अभिप्राय है वो। उसमें एक भाव कोई धर्म की मुख्यता करके अन्य की गौणता द्वारा वस्तु का स्वरूप क्रम क्रम से बताया गया है। तो तुम क्रम क्रम से जानकर निर्धारित करो। बच्चे को भेजा लौकी लेने बाजार में, तो उससे कहा कि लौकी हरी होती है, हल्का हरा रंग होता है, लंबी होती है, थोड़ी एक तरफ मोटी ज्यादा एक तरफ पतली होती है, और आगे से वो उसका जो बाहर का हिस्सा है बहुत मुलायम होता है, पीछे एक डंडी भी होती है। ये सब बताया उसे। अभी उसने लौकी देखी नहीं कभी, लेकिन ये सब जिसने लौकी देखी है उसने बताया है। और अब वो बच्चा गया बाजार में, तो उसने वो सब क्रम क्रम से जाना था ना कि हरे रंग की होती है, हल्का हरा रंग होता है, और तोरई जैसा नहीं होता है, और आगे मुलायम, वो आगे मोटी पीछे पतली होती है, उसमें एक डंडी होती है। वो उसने उस नयों के क्रम से जानकर वो जब लौकी को देखा तो खटाक पकड़ गया, यही लौकी है। अब वो कहेगा कि लौकी यूं होती है, यूं होती है, यूं होती है, उसके सब नए लागू पड़ गए। ऐसा है। देखो
शुद्ध ज्ञान सर्वथा परोक्ष ही नहीं है, स्वयं संवेदन में वह अंशता प्रत्यक्ष है। ऐसे स्वयं संवेदन पूर्वक ही सच्चे नए होते हैं। शुद्ध ज्ञान केवल ज्ञान की भांति समस्त पदार्थों को भले न जाने प्रत्यक्ष रीति से, परंतु अपने विषय के योग्य पदार्थ को सकल काल क्षेत्र सहित पूर्ण ग्रहण करता है, और उसमें ऐसा जो पूर्ण ग्रहण किया हुआ आत्मा है उसके एक देश रूप भाव को कहने बताने जानने वाले वे नए होते हैं। इस प्रकार जो ज्ञान परोक्ष हो और सर्व क्षेत्र कालवर्ती पदार्थ को ग्रहण करता हो, उस ज्ञान में ही नए होते हैं। ऐसा तो कौन है? पांचों में शुद्ध ज्ञान है, इसलिए उसी में नए होते हैं। तीन ज्ञान तो प्रत्यक्ष हैं, स्पष्ट हैं, और मति ज्ञान का विषय अल्प है, इसलिए उस किसी भी ज्ञान में नए नहीं होते। शुद्ध ज्ञान त्रिकाली पदार्थ को परोक्ष जानता है, इसलिए उसी में नए होते। ऐसा आचार्य देव ने कहा है, उसमें सूक्ष्म रहस्य है। अभी तक अपने को लग रहा होगा ये 10-15 मिनट से जो प्रकरण है कि नए सिर्फ शुद्ध ज्ञान में ही क्यों होते हैं, ये प्रकरण ऐसा लग रहा होगा जैसे पढ़ाई चल रही है, लेकिन इस पढ़ाई के अंदर में बहुत ही गंभीर न्याय है जो प्रयोजन परक है। वह न्याय प्रयोजन परक न्याय है, वो गुरुदेव यहाँ अपने को समझाते हैं। देखो, उसमें सूक्ष्म रहस्य है। उसमें से ऐसा न्याय भी निकलता है कि द्रव्यार्थिक मुख्य है और पर्याय आर्थिक गौण है। ये बात निकल के आ गई। कहाँ से निकल आई? कि नए कहाँ होते हैं? कि नए शुद्ध ज्ञान में होते हैं। शुद्ध ज्ञान में त्रिकाली पदार्थ जानने में आता है, पर परोक्ष आता है। कितना परोक्ष? कि संपूर्ण रीति से परोक्ष है, तथापि स्व संवेदन प्रत्यक्ष है। इस पर आ गए ना, अंशता प्रत्यक्ष है। अब ये कहा कि त्रिकाली पदार्थ का ज्ञान हो तभी उसके अंश के ज्ञान को पर्याय आर्थिक नए कहा जाता है। ये बात ऊपर से सिद्ध होके आई कि नहीं आई? देखो, यहां से आई थी कि स्वयं संवेदन में वह अंशता प्रत्यक्ष है। ऐसे स्वयं संवेदन पूर्वक स्वानुभव पूर्वक शुद्ध ज्ञान में प्रमाण रूप हुआ जो आत्मा जिसको है, उसको ही सच्चे नए लागू पड़ते हैं। अस्तित्व नए, नास्तित्व नए, अस्तित्व नास्तित्व नए, अवक्तव्य नए, सब नए उसको ही लागू पड़ते हैं। तो देखो, अभी अध्यात्म की रीति से दो नए की बात आती है, द्रव्यार्थिक नए और पर्यायार्थिक। तो द्रव्यार्थिक नय का विषय भूत जो त्रिकाली पदार्थ है, उसका जब अनुभव रूप ज्ञान हो तभी उसके अंश वाले ज्ञान को पर्यायार्थिक नय कहा जाता है। जब द्रव्यार्थिक नय से त्रिकाली द्रव्य को जाना, तब उसके पर्याय रूप अंश को जानने वाले ज्ञान को पर्याय आर्थिक नय कहा गया। जब तक उसने इस आत्मा को अपने धारणा रूप निर्णय में न लिया, और धारणा रूप निर्णय में न लिया तो कुछ है नहीं, लेकिन जब निर्णय में लेकर के उस आत्मा का अनुसरण करके अपने स्व संवेदन प्रत्यक्षता में श्रुत ज्ञान के उस भाव में उसको प्रत्यक्ष किया, तब पर्याय आर्थिक नय लागू पड़े कि मैं अभी पर्याय में अल्प हूँ, अपूर्ण हूँ, अधूरा हूँ, यह मेरी साधक अवस्था है, अभी आत्म आराधना का काल है या आत्म आराधना का परिणाम है, ऐसा भाव वो कब जानेगा? कि जब द्रव्यार्थिक नय के विषय को स्व संवेदन स्वानुभव पूर्वक प्रत्यक्ष होगा। तो ये रहस्य है इस बात का। त्रिकाली द्रव्य के सन्मुख होकर उसे जाना, तभी उसके अंश के ज्ञान को व्यवहार ने कहा गया, अन्यथा वह व्यवहार नाम भी पाता नहीं है। मोक्ष मार्ग में आया ना, 3 व्यवहार की चर्चा गुरुदेव ने ली थी, 4-5 दिन हो गए।
कहा था आगम में, अध्यात्म में 3 प्रकार से नयों की विवक्षा की जाती है। जब 2 द्रव्यों के बीच में एक कार्य के संबंध में निरूपण किया जाए तो वहाँ निमित्त नैमित्तिक संबंध से वह व्यवहार जानना। परमार्थ से तो कार्य अपने उपादान से होता है। दूसरी चर्चा आई थी कि मोक्ष मार्ग के संबंध में जो शुद्धता के परिणाम हैं वे तो निश्चय जानना, और जितने अशुद्ध रागादि विकारी भाव हैं उन्हें भले व्यवहार से मोक्ष मार्ग कहा गया हो, वे व्यवहार जानना। और व्यवहार माने ऐसा है नहीं। और तीसरा आया था कि जो दृष्टि का विषय भूत भगवान आत्मा है वह निश्चय द्रव्यार्थिक नय का विषय, शुद्ध द्रव्यार्थिक नय का विषय है, और गुण भेद पर्याय भेद आदि सब ही व्यवहार है। ये सब चीज आई थी ना उसमें। ये देखो अब कौन सा ज्ञान व्यवहार नय कहलाएगा कि जिसने त्रिकाली द्रव्य के सन्मुख होकर इस त्रिकाली भगवान आत्मा को स्वरूप संवेदन प्रत्यक्ष किया है, जिसने उसकी संचेतना की है, उसको अब जितनी अल्पता अपूर्णता आदि है ते काले जाने लो प्रयोजन वांछे, ये व्यवहार है। आया ना, ते काले जाने लो। इसलिए यह बात निश्चित हुई। इतनी चर्चा के बाद महाराज नतीजा क्या आया, वो रिजल्ट क्या निकला, तो सुनो। इसलिए यह बात निश्चित हुई। ये रह गई कि एक लाइन? हाँ रह गई थी। त्रिकाली के ज्ञान बिना अंश के ज्ञान रूप व्यवहार में नहीं होता, वही चर्चा थी। अब देखो क्या निश्चित हुआ कि निश्चय के बिना व्यवहार नहीं होता। द्रव्य के ज्ञान के बिना पर्याय का ज्ञान नहीं होता। ले साहब अब बताओ क्या है। इस अज्ञानी अनादि अज्ञानी जीव को जो पर्याय के संबंध में जान पने का भ्रम है वो वास्तव में पर्याय का जान पना नहीं है, वह इसकी पर्याय बुद्धि का भाव है। ये कहे ना अभी तो मैं अल्पज्ञ हूँ, अपूर्ण हूँ, मेरे ज्ञान की हीनता है, मेरे फलाना है, ढीमका है, मैं पर्याय का जानता हूँ, बस मैं द्रव्य को नहीं जानता। तो तू अभी न पर्याय जानता भैया, न द्रव्य जानता। तेरे को पर्याय के संबंध में पर्यायाभास है और पर्याय बुद्धि। इतनी चर्चा में से निश्चित हुई ये बात। देखो इसलिए यह बात निश्चित हुई कि द्रव्य के ज्ञान के बिना पर्याय का ज्ञान नहीं होता, क्योंकि व्यवहार न तो अंश को जानता है। किसको जानता है? अंश को जानता है। और अंश किसका है? वो कि त्रिकाली पदार्थ का। तो भैया त्रिकाली पदार्थ के ज्ञान के बिना उसके अंश का ज्ञान यथार्थ नहीं होता। श्रुत ज्ञान भी त्रिकाली द्रव्य स्वभाव की ओर ढले तभी उसमें नए होते हैं, और त्रिकाली के ज्ञान बिना अकेली पर्याय अथवा की भेद को जानने जाए तो वहाँ पर्याय बुद्धि का, मिथ्या दृष्टि का एकांत हो जाता है। बोलो कितने रहस्य की बातें गुरुदेव श्री के व्याख्यान में आती। अपन पढ़ने को तो पढ़ लो, अस्तित्व नास्तित्व नहीं, तो अपन क्या समझेंगे कि ये 7 भंग आते हैं। पहले में अस्तित्व बताते हैं, दूसरे में पर से नास्तित्व कहते हैं, तीसरे में क्रम से कहे जा सकते हैं, चौथे में कहते हैं युगपत नहीं कहे जा सकते, फिर कहते हैं युगपत नहीं कहे जा सकते, क्रम से कहे जा सकते हैं। ऐसी 7 भंग आते हैं। हमको पूछ लो आप कभी भी। अरे एक एक भंग और एक एक नए और ऐसे एक एक आत्मा के धर्म, उनमें से कितना यह माल निकल के आता है, ये तो ज्ञानी जन ऐसे उलीच रहे हैं उकेल उकेल के। ज्ञानी को तो ज्ञानी होना है कि नहीं होना है अपने को, कि अनादि से पर्याय बुद्धि का ही कार्यक्रम चालू रखना। देखो पर्याय बुद्धि का ये बोले ज्ञान दर्शन आदि आत्मा के गुण हैं, स्पर्श रस आदि पुद्गल के गुण हैं, फलाना है, ढीम का है, ये पर्याय, इतनी पर्याय, सद्गुणी हानि वृद्धि सब, लेकिन कुछ नहीं जानता, मात्र पर्याय बुद्धि के एकांत में आखंड डूबा पड़ा हुआ है। मिथ्या दृष्टि, मिथ्यात्व हो जाता है, और मिथ्यात्व में नए नहीं होते। आत्मा नित्य है,
आत्मा शुद्ध है ऐसा जानने वाले नए त्रिकाली पदार्थ के ज्ञान बिना नहीं होते, और शुद्धता नित्यता आदि को जाने बिना मात्र अशुद्धता को या अनित्यता को जानने जाता है तो वहाँ एकांत मिथ्यात्व हो जाता है। बहुत गंभीर है, देख लो बात। इसलिए करना क्या प्रभु कि ज्यादा जानने के चक्कर से बस करो और इस एक शुद्धात्म स्वरूप आत्मा को जानने के लिए उसके निर्णय में प्रयत्नरत हो जाओ, और उस आत्मा का निर्णय करके उस निर्णय के अनुसरण में इस स्वरूप का अनुभव करोगे तो स्वानुभव पूर्वक वह आत्मा शुद्ध ज्ञान में प्रत्यक्ष होने पर ही तुझे ये न लागू पड़ेंगे। अन्यथा तू भले कहे कि मैं संसारी हूँ, वे सिद्ध हैं, मेरे अभी अल्पता है, मेरे अभी पूर्णता नहीं है, मेरी बाधक दशा है, उनकी साधक दशा है, सब एकांत मिथ्यात्व में चला जाता है। इसलिए वहां व्यवहार नय भी नहीं होता। यहाँ साधक के नयों की बात है। साधक को केवल ज्ञान नहीं होता, साधक के 4 ज्ञान में शुद्ध ज्ञान की सामर्थ्य अधिक है। साधक को अधिकतम कितने ज्ञान हो सकते हैं? 4 ज्ञान है ना। गणधर आदि परमात्मा है तो 4 ज्ञान है उनके, मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन पर्याय ज्ञान। ठीक है, तो वो चारों ज्ञान में भी शुद्ध ज्ञान ही मुख्य है, ऐसा कहना चाहते हैं। अवधि मन पर्याय ज्ञान प्रत्यक्ष है, तथापि उनका विषय अल्प है, और शुद्ध ज्ञान परोक्ष है, तथापि उसका विषय अति विशाल है। मति ज्ञान का विषय अल्प है, अवधि मन पर्याय यद्यपि की प्रत्यक्ष ज्ञान है लेकिन उनके विषय भी अल्प हैं। एक शुद्ध ज्ञान, साधक के 4 ज्ञान हुए, मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन पर्याय ज्ञान, अधिकतम यही हो सकते हैं ना, केवल ज्ञान तो है नहीं। तो 4 ज्ञान में सबसे उत्कृष्ट ज्ञान कौन सा कहलाएगा? शुद्ध ज्ञान, क्योंकि मन पर्याय अवधि ज्ञान के विषय अल्प हैं, यद्यपि भले वे प्रत्यक्ष हैं लेकिन अल्प हैं, और मति ज्ञान का परोक्ष होने पर विषय भी अल्प है, और शुद्ध ज्ञान परोक्ष होने पर भी उसका विषय अति विशाल है। शुद्ध ज्ञान अपने विषयभूत पदार्थ के सर्व क्षेत्र काल को जानता है। ऐसे शुद्ध ज्ञान में अनंत नय है। ये शुद्ध ज्ञान राजकुमार को राजा देखता है और मुनिराज को राजा देखता है। कौन देखता है? शुद्ध ज्ञान ही। शुद्ध ज्ञान देख लेता है कि नहीं? मुनिराज हो उन्हें राजा देख ले, और छोटे से राजकुमार हो 2.5-3 साल के, उन्हें राजा देख ले। शुद्ध ज्ञान से होता है। ये तो एक उदाहरण की बात थी। ऐसे शुद्ध ज्ञान में अनंत नय हैं। यहाँ पर को जानने के नयों की बात नहीं है, परंतु अपने आत्मा को जानने वाले नयों की बात है। क्योंकि ये 47 नय का जो प्रकरण चल रहा है, ये आत्मा के अनंत धर्मों में 47 धर्म की मुख्य व्याख्या करते हुए उससे आत्मा को जनाने की यहाँ पर आचार्य भगवान ने चर्चा की है। साधक जीव अपने आत्मा को नयों द्वारा कैसे जानता है, उसका यह वर्णन है। तो अस्तित्व नास्तित्व नाम के नय से देखने पर, ये पूरे अपने प्रकरण का अब उपसंहार आता है। अस्तित्व नास्तित्व नाम के नय से देखने पर आत्मा अस्तित्व नास्तित्व वाला है, यानी स्वयं से अस्तित्व और पर से नास्तित्व पना वस्तु में एक साथ ही है, और ज्ञान भी एक समय में ही उसे जानता है। ज्ञान एक ही समय में स्वयं से अस्थि पर से नास्ति वाले धर्म को जानता है, और वाणी द्वारा वह कथनचित कहा भी जा सकता है। क्या ये इस प्रकार सप्तभंगी का तीसरा बोल, सप्तभंगी आई ना, सप्तभंगी ख्याल में आ गई ना, अपन 4-5 बार तो कह लिया उसको। तो सप्तभंगी में तीसरा धर्म कौन है? अस्थि नास्ति। तो अस्थि नास्ति धर्म को यहाँ कहा। वाणी द्वारा अस्थि नास्ति दोनों धर्म
एक साथ नहीं कहे जा सकते, इसलिए अवक्तव्य है। ये अभी अपना चौथा भंग और छठवां नय आएगा, अवक्तव्य नय। ये वक्तव्य का बोल है, तीसरा बोल, तीसरा भंग वक्तव्य का। अस्ति नास्ति दोनों धर्म ज्ञान में एक साथ आ जाते हैं, किंतु वाणी द्वारा वे क्रम करके कहे भी जा सकते हैं। ऐसा भी अस्तित्व नास्तित्व नाम का आत्मा का धर्म है। वाणी में क्रम पड़ता है और ज्ञान और वस्तु के धर्म तो अक्रम है। कितनी बात आई है, 3 बातों में समझना। देखो, एक तो वाणी कही, एक वस्तु में धर्म कहे, और एक उन धर्मों को जानना कहा। 3 बातें हो गई। अपनी वही पंचास्तिकाय की शैली में आ जाओ। शब्द ने, ज्ञान ने और अर्थ ने, वो पदार्थ ने, वस्तु क्या, समय, समय, ज्ञान समय, अर्थ समय और शब्द समय। तो शब्द समय में क्रम पड़ता है, यानी वाणी में क्रम पड़ता है, और ज्ञान और उसके धर्म वस्तु के, यानी वस्तु में रहे धर्म वो अर्थ समय, और ज्ञान उनका होना वो ज्ञान समय। इन दोनों में अक्रमता है। एक साथ जान सकते हैं और एक साथ रहे हुए हैं, लेकिन उन्हें जब कहने जाते हैं तो क्रम आता है। अस्ति नास्ति, ऐसे बोला ना, अस्ति नास्ति, तो क्रम पड़ गया ना। ऐसा कहने में क्रम पड़ता है, परंतु वाच्य रूप वस्तु में वे धर्म कोई क्रमानुसार स्थित नहीं है कि ये तीसरे नंबर पे स्थित है, ऐसा नहीं। वस्तु में तो समस्त धर्म एक साथ हैं, द्रव्य में अनंत धर्म एक साथ ही हैं। अनंत धर्मों का भाव एक साथ वर्तता है। ये एक साथ वर्तता है, यही तो द्रव्य है। ज्ञान में भी अनंत धर्म एक साथ नहीं आ सकते, परंतु क्रम पड़ता है। वाणी से ज्ञान में कैसे नहीं आ सकते, यानी एक एक को जानने जाए तो, लेकिन ऐसे सबको एक साथ भी जान सकता है, परंतु क्रम पड़ता है। वाणी से समस्त धर्म नहीं कहे जा सकते, किंतु अमुक धर्मों का ही वर्णन हो सकता है। इसलिए शब्द की ओर देखने से वस्तु पकड़ में नहीं आ सकती, परंतु ज्ञान को अंतरोन्मुख करके वस्तु स्वभाव को पकड़े तभी वस्तु समझ में आ सकती है। इन 47 नयों से 47 धर्मों का वर्णन किया है। उसका तात्पर्य एक एक धर्म के भेद सन्मुख देखने का नहीं है, परंतु ऐसे अनंत धर्मों को धारण करने वाले चैतन्य द्रव्य को लक्ष्य में लेकर उसका अनुभव करना ही तात्पर्य है। इस प्रकार यहाँ अस्तित्व नास्तित्व धर्म का वर्णन पूर्ण हुआ। अपना समय भी हो चुका है। आगे 6वें नय की यानी वक्तव्य नय की चर्चा अपन आगे करेंगे। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। उसके लिए जिन वाणी को वंदना शत बार है।